अञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा सांबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्त्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्तागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रास रसारंभी वंशीवटतटस्थता करशन वेणुर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गौर की ये कथा श्रृंखला में। तो हम आज चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला 15वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है सर्वम सर्वम भट्टाचार्य ऑफर्स प्रसादम, कि कैसे सर्वम भट्टाचार्य महाप्रभु को अपने घर बुला के अ, प्रसादम परोसते हैं इत्यादि। तो इसके जो पहला वाला अध्याय है, परफॉर्मेंस ऑफ वृंदावन पास टाइम्स, हमने ये अध्याय में देखा था कि कैसे महाप्रभु प्रताप रुद्र महाराज को कृपा देते हैं। उसके बाद 8-9 दिन महाप्रभु गुंडीचा मंदिर में रुकते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं, भोजन लीला करते हैं इत्यादि। और हमने सुना था महाप्रभु हेरा पंचमी उत्सव में भाग लेते हैं। ये हेरा पंचमी उत्सव यानी लक्ष्मी विजय उत्सव, जहाँ पे लक्ष्मी जी आके जगन्नाथ से झगड़ा कर रही है। तो ये प्रसंग के बारे में हमने सुना था। और हमने ये भी सुना था कि कैसे श्रीवास ठाकुर और स्वरूप दामोदर के बीच में ये संवाद हो रहा है। श्रीवास ठाकुर कुंठ का गुणगान कर रहे हैं, लक्ष्मी का गुणगान कर रहे हैं, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी वृंदावन के बारे में बता रहे हैं, गोपियों के बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह से महाप्रभु ये पूरे उत्सव में भाग लेते हैं। और फाइनली जब पौड़ यात्रा होती है, रिटर्न रथ यात्रा होता है, महाप्रभु उसमें भी भाग लेते हैं। तो इस तरह से वो चैप्टर 14 समाप्त होता है, वृंदावन पास टाइम्स, परफॉर्मेंस ऑफ वृंदावन पास टाइम्स। तो आज हम 15वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, कैसे सर्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को अपने घर बुलाते हैं प्रसाद के लिए।
आइए हम ये अध्याय शुरू करें। सर्वभौम गृहे भुंजन स्वनिंदकम अमोघकम अंगीकूर्वम स्फुटान चक्रे गौर स्वाम भक्त वश्यता। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये अध्याय की शुरुआत में ये संस्कृत श्लोक में वर्णन करता है कि कैसे जब भट्टाचार्य ने महाप्रभु को अपने घर बुलाया था प्रसाद के लिए, उस समय उनके एक सन इन लॉ थे, दामाद थे, उनका नाम था अमोघ। तो ये महाप्रभु की निंदा करने लगे और उनको एक रोग हो जाता है। फिर भी महाप्रभु अमोघ को स्वीकार करते हैं और उनको दया दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो कनेक्शन था सार्वभौम भट्टाचार्य से था। तो कैसे महाप्रभु अपना कृपा दिखाते हैं अमोघ के ऊपर, ये अध्याय में वर्णन आता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का, अद्वैत आचार्य का और महाप्रभु के सब पार्षदों का जय जयकार हो। सबको प्रणाम करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। जय श्री चैतन्य चरितामृत श्रोतागण, चैतन्य चरितामृत यार प्राण धन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो श्रोतागण है, जो सुन रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। ऐसे जो श्रोतागण जिनके प्राण हैं और जिनके धन है चैतन्य चरितामृत। तो कल हमारा अ, इस यूज वाला है सेकंड था। हरे कृष्णा। क्या आप लोगों को सुनाई दे रहा है? यस जी प्रभु जी प्रभु सब जी। यस प्रभु जी। Yes. Okay. तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत यार प्राण धन। तो उन श्रोतागण का जय जयकार हो, उनको प्रणाम कर रहे हैं जिनके प्राण धन है चैतन्य चरितामृत। तो कल हमारा परम सौभाग्य था कि हिज ग्रेस कृष्णानंद प्रभु आए थे हमको उनका संग देने के लिए। तो प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चैतन्य चरितामृत को और प्रभुपाद की पुस्तकों को हमारा प्राण धन माने। दिस इज अ रियल वेल्थ। आप लोग ये कहानी जानते हैं, जब जीव गोस्वामी के अंडर नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित पढ़ते थे और उनका शिक्षा होने के बाद जीव गोस्वामी इनके साथ सब गोस्वामी के जो पुस्तक हैं चैतन्य चरितामृत इत्यादि, वो वृंदावन से बंगाल बेचते हैं एक बैलगाड़ी में। तो और हम सब जानते हैं कि एक स्थान आता है अ, अ, बान विष्णुपुर करके एक स्थान था बंगाल में। तो वहां पे ये सब पुस्तक चोरी हो जाते हैं। ये तीनों भक्त इतने पागल हो गए, इतने पागल हो गए, मानो उनका खजाना चला जा चुका हो, इतने पागल हो गए। तो हमारे लिए रियल वेल्थ है, सही धन है ये पुस्तक, दीज बुक्स, स्पेशली चैतन्य चरितामृत इज आर लाइफ एंड सोल। ये हमारा प्राण धन है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं और हम सबको आग्रह कर रहे हैं कि हमको ये भाव उत्पन्न करना है दैट दिस इज आवर लाइफ एंड सोल। यही मत महाप्रभु भक्त गण संगे, नीलाचले रही करे नृत्य गीत रंगे। तो इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे और कंटिन्यूअसली क्या करते थे? नृत्य गीत रंगे, कंटिन्यूअसली चैंटिंग, डांसिंग एंड एंजॉइंग विद डिवोटीज। हमने देखा था पिछले अध्याय में, उसके पहले के अध्याय में, कि महाप्रभु कंटिन्यूअसली कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, सेवा करते हैं, प्रसाद का सेवन करते हैं इत्यादि। सो दिस इज हाउ महाप्रभु स्पेंट हिज टाइम। प्रथमा वर्षे जगन्नाथ दर्शन, प्रथमावसरे जगन्नाथ दर्शन, नृत्य गीत करे दंड प्रणाम स्तवन। तो महाप्रभु का दिनचर्या कैसा होता था? डेली डे ऑफ महाप्रभु, शुरुआत में महाप्रभु दिन के शुरुआत में जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जाते थे।
जगन्नाथ को दंडवत अर्पण करते थे और जगन्नाथ जी के सामने गीत गाते थे, नृत्य करते थे इत्यादि। उपल भोग लागिले करे बाहिर विजय, हरिदास मिली आई से आपन्न निल। तो महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जाते थे सुबह सुबह। कब तक रहते थे? उपल भोग। तो प्रभुपाद लिखते हैं टिल नून टाइम, दोपहर तक महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में रुकते थे। और जब भोग अर्पण हो रहा है, महाप्रभु थोड़ा बाहर आते थे। ये उपल भोग के बाद महाप्रभु थोड़ा प्रसाद लेके कहाँ पे आते थे? सिद्ध बकुल, हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए। तो ये महाप्रभु का डेली प्रोग्राम था, डेली प्रोग्राम। जगन्नाथ मंदिर जाना, उपल भोग तक रुकना, उसके बाद प्रसाद लेके हरिदास ठाकुर से मिलना, और उसके बाद महाप्रभु अपना जो स्थान है, या काशी मिश्र का घर या जो गंभीरा है, महाप्रभु आते हैं। गरे वसी करे प्रभु नाम संकीर्तन, अद्वैत आसिया करे प्रभु र पूजन। तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलके कहाँ पे आते हैं? महाप्रभु कम्स टू हिज हाउस। महाप्रभु का घर कहाँ है? दिस गंभीरा। तो महाप्रभु अपने कमरे में बैठ के जप करते हैं। ही सिट्स इन हिज रूम एंड चैट्स। और उस समय अद्वैत आचार्य आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। सुगंधि सलीले देन पाद्य आचमन, सर्वांगे लेपय प्रभुर सुगंधि चंदन। तो अद्वैत आचार्य पूजा का थाली लेके आते हैं महाप्रभु की आराधना करने के लिए। तो महाप्रभु को पानी अर्पण करते हैं, उनके पैर को धोते हैं, महाप्रभु के शरीर पर चंदन लगाते हैं इत्यादि। गले माला देन माताय तुलसी मंजरी, जोड़ हाथे स्तुति करे पड़े नमस्कारी। तो अद्वैत आचार्य महाप्रभु को हार पहनाते हैं, तुलसी मंजरी उनके सर पे रखते हैं, और हाथ जोड़ के अद्वैत आचार्य महाप्रभु को प्रार्थना अर्पण करते हैं। पूज पात्र पुष्प तुलसी शेष ये आचील, सही सबल आन प्रभु आचार्य पुजील। तो अद्वैत आचार्य महाप्रभु की पूजा करते हैं। जो भी थाली में बच गया ना सामान, महाप्रभु वो सब सामान लेके अद्वैत आचार्य की पूजा कर रहे हैं। तो अद्वैत आचार्य इज वर्शिपिंग महाप्रभु, महाप्रभु इज वर्शिपिंग अद्वैत आचार्य। तो महाप्रभु क्या स्तुति करते हैं अद्वैत आचार्य की? योसी सोसी नमोस्तुते, यही मंत्र पढ़े, मुख वाद्य करी प्रभु हास्य आचार्य। तो महाप्रभु अद्वैत आचार्य को बोलते हैं, हे अद्वैत आचार्य, आप जो भी हो, आप वो हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वट एवर यू आर, आई ऑफर माई रिस्पेक्ट टू यू। तो महाप्रभु का अलग ही एक भाव था। और इसके बाद महाप्रभु अलग अलग आवाज करते हैं, और अद्वैत आचार्य बहुत हंसते हैं महाप्रभु के भाव से। ए मत अन्यों ने करे न नमस्कार, प्रभु रे निमंत्रण करे आचार्य बार बार। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं, और अद्वैत आचार्य महाप्रभु को बार बार प्रणाम करके, तो एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, ऑफरिंग ओबेसेंसेस अनटू ईच अदर। ए मत अन्यों ने करे न नमस्कार। तो यहाँ पे बहुत सुंदर भाव है कि महाप्रभु अद्वैत आचार्य को प्रणाम कर रहे हैं, अद्वैत आचार्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। बोथ आर वर्शिपिंग ईच अदर। इस तरह से अद्वैत आचार्य महाप्रभु को निवेदन करते हैं कि आप प्लीज मेरे घर प्रसाद के लिए आइए। आचार्य निमंत्रण आश्चर्य कथन, विस्तारी वरियाचन दास वृंदावन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं अद्वैत आचार्य कैसे महाप्रभु को अपने घर में बुलाते थे, कैसे खिलाते थे, वो अलग ही एक कहानी है, अद्भुत कहानी है। उसको वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया है। तो कल हिज ग्रेस कृष्णानंद प्रभु वृंदावन दास ठाकुर के बारे में बता रहे थे कि कैसे वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के शिष्य थे, कैसे वृंदावन दास ठाकुर नारायणी के बेटे थे इत्यादि। और उन्होंने ये भी वर्णन किया था कि कैसे वैष्णवों के बीच में ये बहुत सुंदर प्रेम है, दिस अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट। तो क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया है चैतन्य भागवत में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन नहीं करते, ही डजंट डिस्क्राइब दैट। सो दिस इज रिस्पेक्ट, ये मर्यादा होता है। क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन दास ठाकुर के बाद आए, सो वो वृंदावन दास ठाकुर अपना सीनियर मान के उनको सम्मान देते हैं। पुनरुक्ति हय तहा न कैलून वर्ण, आर भक्त गणे करे प्रभुर निमंत्रण। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, मैं फिर से अद्वैताचार्य के घर में क्या होता है वो वर्णन नहीं करूंगा। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे बाकी भक्त महाप्रभु को अपने घर बुलाते थे। एक एक दिन एक एक भक्त गृहे महोत्सव, प्रभु संगे तहा भोजन करे भक्त सब। डे आफ्टर डे रोज एक ना एक डिवोटी महाप्रभु को बुलाता था। और क्या होता था? दे वुड बी ए फेस्टिवल, महोत्सव। उत्सव नहीं है, महोत्सव। तो यह है चैतन्य चरितामृत, जहां पे लिटरली रोज एक उत्सव होता है।
एवरीडे, नित्य उत्सव। भागवतम में ये शब्द आता है, इटर्नल फेस्टिवल। लोगों को उत्सव बहुत अच्छा लगता है, पीपल लव फेस्टिवल्स। अब उत्सव बोलो, लोग बहुत प्रेम से आते हैं। तो ये है महाप्रभु का जिंदगी, महाप्रभु का दिनचर्या। प्रैक्टिकली रोज किसी ना किसी भक्त के घर में उत्सव होता था। चारी मास रहीला सभी महाप्रभु संगे, जगन्नाथेर नाना यात्रा देखी महारंगे। तो 4 महीना बंगाल के भक्त रुकते हैं जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथ जी के अलग अलग उत्सव में भाग लेते हैं। तो अब हमने क्या देखा था, अगर आप लोगों को याद है, 2-3 अध्याय पहले, जब स्नान यात्रा का समय था, स्नान यात्रा होने के बाद, अभी स्नान यात्रा आने वाला है, और एक 10 दिन में स्नान यात्रा का उत्सव है। जब स्नान यात्रा का समय था, बंगाल के भक्त जगन्नाथपुरी आते हैं। और कब तक रुकते हैं? कार्तिक महीने तक रुकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 4 मंथ्स दे स्टे। तो हमने देखा स्नान यात्रा के बाद कौन सा उत्सव होता है। स्नान यात्रा के पहले, सॉरी, स्नान यात्रा के बाद गुंडीचा उत्सव होता है कि नहीं? आफ्टर स्नान यात्रा, क्लीनिंग ऑफ गुंडीचा, एक अध्याय पूरा डेडिकेटेड था क्लीनिंग ऑफ गुंडीचा। उसके बाद रथ यात्रा का उत्सव होता है, हमने रथ यात्रा का भी वर्णन सुना विस्तार से। हेरा पंचमी का उत्सव होता है इत्यादि, मैं इस सब के बारे में विस्तार से सुना। अभी ये हेरा पंचमी, रथ यात्रा के बाद कौन सा उत्सव आता है? मेन उत्सव होता है जन्माष्टमी, है कि नहीं? अब फ्रॉम नाउ ऑन, अभी रथ यात्रा आएगा, स्नान यात्रा, उसके बाद जन्माष्टमी का मेन उत्सव। तो अभी जन्माष्टमी से लेके कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि कैसे महाप्रभु अपने भक्तों के साथ ये सब उत्सव में भाग लेते थे। कृष्ण जन्म यात्रा दिने नंद महोत्सव, गोपवेश हैला प्रभु लान भक्त सब। तो जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, और जन्माष्टमी के अगले दिन क्या होता है? नंद महोत्सव, right? नंद उत्सव होता है। तो महाप्रभु उस समय सब भक्तों को गोपवेश पहनाते हैं, और महाप्रभु इस तरह से ये उत्सव में भाग लेते हैं। दधी दुग्ध भार सबे निज स्कंदे करी, महोत्सव स्थाने आयला बलि हरि हरि। तो महाप्रभु सब भक्तों को बोलते हैं, सब ग्वाला के रूप में आना, और सब जो भक्त हैं मटका लेके आते हैं, दही का, मक्खन का। कभी कभी एक रॉड पे बैलेंस करते हैं, और कंटिन्यूसली भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए वो जो मैदान है, जो फेस्टिवल ग्राउंड है, वहां पे पहुंचते हैं। कानानी कुटिया आचेन नंद वेश धरी, जगन्नाथ महाती आयचेन व्रजेश्वरी। तो महाप्रभु के एक पार्षद थे जिनका नाम था कानानी कुटिया, वो नंद महाराज का वेश लेते हैं। और जगन्नाथ माहिती, वो यशोदा का रूप लेती है। आपने प्रताप रुद्र आर मिश्र काशी, सार्वभौम आर पड़ीचा पात्र तुलसी। तो समय राजा प्रताप रुद्र, काशी मिश्रा, सार्वभौम भट्टाचार्य और तुलसी, तुलसी मतलब जो मंदिर का पड़ी चाहिए सुपरिटेंडेंट था, वो सब पहुंचते हैं ऑन अ पर्सनल इन्विटेशन। जैसे होता है ना आजकल, स्पेशल गेस्ट या वीआईपी गेस्ट करके हम बुलाते हैं लोगों को, तो वो कैटेगरी में ये 4 लोग आते हैं। यहाँ सब लान प्रभु करे नृत्य रंग, दधि दुग्ध हरिद्रा जले बरे सबार अंग। तो महाप्रभु एज यूजुअल, महाप्रभु हर उत्सव में बहुत आनंद के साथ नृत्य करते हैं। और महाप्रभु हर एक के ऊपर क्या फेंकते हैं? सब भक्त एक दूसरे के ऊपर दूध, दही, टर्मरिक, हल्दी पाउडर इत्यादि फेंकते हैं। उस समय होता था जब कृष्ण का जन्म हुआ था, तो इस समय ऐसे खेलते थे, कृष्ण के जन्म को ऐसा मनाते थे। सो इन द सेम मूड महाप्रभु सेलिब्रेट्स। अद्वैत कहे सत्य कही ना करिया कोप, लगूढ़ फिराई ते पार तबे जानी गोप। तो अद्वैत आचार्य का अलग भाव था। अद्वैत आचार्य महाप्रभु को बोलते हैं, अरे आप बोल रहे हो गोप वेश धारण करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अद्वैत आचार्य एक डंडा लेके आते हैं, और महाप्रभु को बोलते हैं ये डंडे को घुमा के दिखाओ। जो गोप होता है ना, वो डंडे को घुमाते हैं अलग अलग रूप में। तो ये डंडे को आप घुमा के दिखाओ, तभी हम स्वीकार करेंगे कि आप गोप हो। तबे लगूढ़ लान प्रभु फिराइते लागीला, बार बार आकाशे फेली लुफिया हरीला। तो महाप्रभु अद्वैताचार्य के चैलेंज को स्वीकार करते हैं। तो अद्वैताचार्य चैलेंज कर रहे थे महाप्रभु को, तो महाप्रभु वो बड़े डंडे को लेते हैं और ऊपर व्हील करते हैं। आप जानते हैं व्हीलिंग, फिराई था। सो ही इज व्हीलिंग इट अराउंड, और महाप्रभु घुमाते घुमाते हवा में फेंकते हैं। होता है ना कभी कभी मेले में, तो महाप्रभु ऐसे भी कार्य करते हैं कि वर्ल्स इट एंड थ्रोज इट इन द एयर, और जब गिरता है महाप्रभु पकड़ लेते हैं उसको। तो ये महाप्रभु का और एक आश्चर्य था, वेरी एस्टोनिशिंग टू सी।
शिरेर उपरे पृष्ठे समूखे दुई पाशे पाद्य मध्य फिराय लगूढ़ देखी लोक हासे। तो महाप्रभु ऊपर फिराते हैं ये डंडे को, कभी साइड्स में, कभी पीछे, कभी पैर के नीचे, करते हैं ना लोग सर्कस इत्यादि में, डिफरेंट शोज। तो इस तरह से सब लोग महाप्रभु के ये लीला का आनंद ले रहे थे। एवरी वन वॉज लाफिंग एंड एंजॉइंग। अलात चक्रेर प्राय लगूढ़ फिराय देखे सर्व लोके चित्ते चमत्कार पाए। तो महाप्रभु इतने तेजी से ये डंडे को फिराते हैं, ऐसा लगता है अलात चक्र। हमने ये शब्द पहले भी सुना था, है कि नहीं? जब रथ यात्रा के समय महाप्रभु करते हैं, ऐसा घूमते हैं, ऐसा लगता है कि अलात चक्र। अलात चक्र मीन्स सर्कल ऑफ फायर। अग्नि, एक डंडा है, दोनों भाग में अग्नि है, उसका आप घुमाएंगे तेजी से तो ऐसा लगता है कि सर्कल अग्नि ही घूम रहा है। तो वैसे ही महाप्रभु इतने तेजी से डंडे को घुमाते हैं। यही मत नित्यानंद फिराय लगूढ़ के पुजीबे तहां दुहार गोप भाव गूढ़। तो नित्यानंद प्रभु उस समय डंडे को लेते हैं और नित्यानंद प्रभु घुमाते हैं। ही ऑल्सो स्टार्टेड टू डू। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि कौन समझ सकता है इन दोनों के भाव को, क्योंकि ये दोनों कौन है? बोथ ऑफ देम आर कवर्ड बॉयज। ये दोनों ग्वाला है। अभी थोड़े दिनों में पानी अटी चिड़ादी उत्सव आएगा, जब नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ पानी अटी स्थान पे पहुंचते हैं गंगा के तट में। राघव पंडित ने, हम राघव पंडित के बारे में सुनेंगे ये अध्याय में। तो राघव पंडित ने नित्यानंद प्रभु के लिए बहुत सारा प्रसाद बनाया था उनके घर में। पर नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते हैं चिड़ा दही खिलाओ। तो राघव पंडित आते हैं और बोलते हैं, अरे मैंने तो प्रसाद बनाया घर में, आप क्या कर रहे हो उधर? तो मेरा प्रसाद वेस्ट हो जाएगा। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, हम तो बालक हैं, ग्वाला हैं, ऐसे नदी के तट पे बाकी ग्वालाओं के साथ प्रसाद लेने में हमको मजा आता है। तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का यही भाव था, गोपवेश। दे वर इन द मूड ऑफ कवर्ड बॉयज। इनफैक्ट चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, जब महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में थे, महाप्रभु जब अपने पाठशाला जाते थे पढ़ने के लिए संस्कृत, और महाप्रभु जब वापस अपने घर आते थे, एक गांव था जहाँ पे गाय चरता था। तो महाप्रभु गाय चराते हुए ग्वालों के साथ आते थे वापस। तो दिस वॉज द मूड ऑफ महाप्रभु। तो इस तरह से महाप्रभु क्या करते हैं, अ, ये नंद उत्सव या जन्माष्टमी के उत्सव को मनाते हैं। प्रताप रुद्रेर आज्ञा पड़ी च तुलसी जगन्नाथेर प्रसाद वस्त्र एक लान आसी। तो समय प्रताप रुद्र महाराज, तुलसी जो सुपरिटेंडेंट है उनको बोलते हैं जगन्नाथ के वस्त्र को लेके आओ, जो यूज किया हुआ वस्त्र है। बहुमूल्य वस्त्र प्रभु मस्तके बांधील आचार्य आदि प्रभुर गणेर पराइल। तो ये जो पड़ीच है, तुलसी है, वो बहुत सारे कीमती जगन्नाथ के वस्त्र को लेके आते हैं, जगन्नाथ के प्रसाद वस्त्र को, और क्या करते हैं, महाप्रभु के सर के ऊपर बांध देते हैं। जैसा ग्वाला बांधता है ना, वैसे महाप्रभु के सर के ऊपर बांध देते हैं। और अद्वैत आचार्य के सर के ऊपर, बाकी भक्तों के सर के ऊपर बांध देते हैं। और सब भक्त जो हैं कैसे दिखते हैं? ग्वाला की तरह दिखते हैं। ऑल ऑफ देम लुक लाइक कवर्ड बॉयज। कानानी कुटिया जगन्नाथ दुई जन आवेश विलालिल घरे छिल यत धन। तो इस समय कनानी कुटिया जो नंद महाराज के वेश में थे और जगन्नाथ माहिती जो यशोदा माता के वेश में थी, तो दोनों जो हैं घर में जितने भी धन है वो बांटते हैं, है कि नहीं? अगर आपको पता है कृष्ण जन्माष्टमी नंदोत्सव के समय नंद महाराज क्या करते हैं, सब ब्राह्मणों को सबको दान देते हैं। तो ये वैदिक पद्धति है, जो व्यक्ति खुश होता है तब दान देता है। उत्सव के समय आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान देना इंपॉर्टेंट है। तो महाप्रभु ये देख के बहुत संतुष्ट हो गए। देखी महाप्रभु बड़ा संतोष पाइला माता पिता ज्ञाने दुने नमस्कार कइला। तो महाप्रभु बहुत संतुष्ट होते हैं और महाप्रभु जाके दोनों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि नंद महाराज यशोदा है, राइट? ही गोज एंड ऑफर्स ओबेसेंसेस। तो ये भी भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ना भक्त जो है ड्रामास करते हैं ना, दे डू ड्रामास। कोई भक्त नित्यानंद प्रभु बनते हैं, चैतन्य महाप्रभु बनते हैं। एक्चुअली वर्णन आता है जब भक्त बहुत अच्छे से ड्रामास करते हैं ना, ये जो कैरेक्टर्स हैं थोड़ा बहुत उनमें प्रवेश करते हैं। यू कैन एक्चुअली सी देम थ्रू सच पर्सनालिटीज। तो महाप्रभु जाके इन दोनों भक्तों को प्रणाम करते हैं जो नंद महाराज और यशोदा का वेश लिया है। परम आवेश प्रभु आइला निज घर ई मत लीला करे गौरांग सुंदर। तो इस तरह से महाप्रभु नंद उत्सव बनाते हैं और बहुत आनंद के साथ महाप्रभु अपने घर वापस आते हैं। अभी अगला उत्सव क्या है? आप कैलेंडर देखोगे, है कि नहीं?
तो हमने क्या देखा? पहले स्नान यात्रा, स्नान यात्रा के बाद गुंडीचा मार्जन, उसके बाद रथ यात्रा। रथ यात्रा के बाद कौन सा उत्सव होता है? लगभग जन्माष्टमी मेन उत्सव है कि नहीं? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के बाद कौन सा अगला उत्सव मेन आता है? अ, राधाष्टमी डेफिनेटली है, उसके बाद विजयदशमी, दशहरा का उत्सव, ठीक है नहीं? विजयदशमी लंका विजयीर दिने वानर सैन्य कैला प्रभु लाना भक्तगणे। तो अभी देखिए महाप्रभु कैसे विजयदशमी उत्सव बनाते हैं। तो विजयदशमी का अर्थ है जिस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया। तो महाप्रभु सब भक्तों को बोलते हैं, सब भक्त जो है वानर का वेश लेंगे। सो ऑल डिवोटीज ड्रेस देमसेल्व्स एज मंकीज। इमेजिन करो, हनुमान आवेशे प्रभु वृक्ष साका लान, लंका गड़े चढ़ी फेले गदा भांगिया। तो महाप्रभु हनुमान जी के भाव में आते हैं। महाप्रभु एक वृक्ष के टहनी को लेते हैं और महाप्रभु ऐसा ऐसा लीला करते हैं कि वो लंका को तोड़ रहे। कहाँ रे रावण, प्रभु कहे क्रोधावेश, जगन माता हरे पापी मारी मो स्ववंशे। तो महाप्रभु हनुमान जी के मूड में है, बहुत गुस्से के साथ बोलते हैं, वेयर इज दैट रास्कल रावण, वो दुष्ट रावण किधर है? उसने सीता माता को अपहरण करके लेके गया। आज ही मैं रावण और उसके पूरे परिवार को मारूंगा। गोसाईरा आवेश देखी लोक चमत्कार, सर्व लोक जय जय भले बार बार। तो सब भक्त जो हैं इतने प्रसन्न होते हैं महाप्रभु के, हनुमान जी के भाव को देख के। सब भक्त जो हैं आ, आश्चर्य से चिल्लाते हैं जय जय, दे शाउट लाइक दैट। ए मत रस यात्रा आर दीपावली, उत्तान द्वादशी यात्रा कैला सकली। तो इस तरह से दशहरा के बाद अगला उत्सव आता है लगभग यू नो कार्तिक, कार्तिक मंथ स्टार्ट्स। कार्तिक के पहले दिन में कौन सा उत्सव है? रथ यात्रा, शरद पूर्णिमा। उसके बाद दीपावली आता है, एंड देन उत्तान द्वादशी। तो प्रभुपाद इन सब उत्सवों के बारे में लिखते हैं। सो ऑल द डिवोटीज ऑफ महाप्रभु पार्टिसिपेटेड इन ऑल दीस फेस्टिवल्स। सो प्रभुपाद राइट्स हियर, ऑल द डिवोटीज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु पार्टिसिपेटेड इन ऑल दीस फेस्टिवल्स। तो उत्सव में भाग लेना भक्ति का अंग है। श्रील रूप गोस्वामी 64 अंग बताते हैं भक्ति के, उसमें से एक है भगवान के उत्सवों को बहुत प्रेम से मनाना। तो महाप्रभु ये सब उत्सवों को बहुत प्रेम से मनाते थे। भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, अ, माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी। भक्ति के लिए अनुकूल क्या है? माधव तिथि, जो भगवान के दिन हैं, जो अलग अलग तिथि हैं, उसका पालन करना बहुत प्रेम के साथ, बहुत आनंद के साथ। इससे भक्ति में बहुत प्रगति होता है। एक दिन महाप्रभु नित्यानंद लान दुई बाई युक्ति कैले निवृत्ति वसिया। तो अभी कौन सा उत्सव हो गया? उत्तान द्वादशी, मतलब कार्तिक भी समाप्त हो गया। तो भक्त सब आए थे बंगाल से, कब? रथ यात्रा के समय आए थे। रथ यात्रा मतलब जून जुलाई। अभी कार्तिक हो गया, मतलब अक्टूबर नवंबर इज डन, 4 मंथ्स आर ओवर। तो 4 महीने के अंत के बाद, कार्तिक के अंत के बाद, महाप्रभु नित्यानंदों के साथ एकांत में बैठते हैं और दोनों बात कर रहे हैं। किब युक्ति कैला दुने केह नाही जाने, फले अनुमान पांचे कैल भक्तगणे। तो सब भक्त देख रहे हैं, गौरवताई बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो किसी को पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो हर भक्त अपना अनुमान लगा रहा था, शायद ये बोल रहे हैं, शायद ये बोल रहे हैं। तबे महाप्रभु सब भक्त बोलाइल, गौड़ देश यहाँ सब विद्याएं करील। तो महाप्रभु नित्यानंद के साथ डिस्कस करके सब भक्तों को बुलाते हैं और महाप्रभु बोलते हैं, हो गया 4 महीना, अभी आप सब लोग बंगाल वापस जाओ, प्लीज गो टू बंगाल। सो महाप्रभु टेल्स ऑल द डिवोटीज, सबारे कहिला प्रभु प्रत्यब आसिया, गुंडीचा देखिया याबे हमारे मिलिए। तो महाप्रभु बोलते हैं आप जाइए अभी, पर अगले साल वापस आइए। कब वापस आइए? गुंडीचा मंदिर की सफाई के लिए, ड्यूरिंग द क्लीनिंग ऑफ गुंडीचा टेम्पल। सो इन दिस वे महाप्रभु टेल्स देम, अभी आप जाइए, वापस आप आइए, 8 महीना बंगाल। आचार्य आज्ञा दिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए है। आचार्य आज्ञा दिला करिया सम्मान, आचंडाल आदि कृष्ण भक्ति दियो दान। तो महाप्रभु अद्वैत आचार्य को प्रणाम करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, और महाप्रभु अद्वैत आचार्य को बोलते हैं कृष्ण भक्ति देना। आचंड, आचंड जो सबसे पतित लोग हैं उनको भी कृष्ण भक्ति देना। सो महाप्रभु टेलिंग अद्वैत आचार्य। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु का
इनको विदाई देते हुए महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन क्या है? व्हाट इज महाप्रभु टेलिंग देम? प्लीज प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति देना लोगों को। तो प्रभुपाद इतना सुंदर तात्पर्य देते हैं, वेरी ब्यूटीफुल पर्पट। प्रभुपाद बता रहे हैं, अ, आप प्लीज ध्यान से सुनिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पट। तो प्रभुपाद इज सेइंग हियर, दिस इज श्री चैतन्य महाप्रभु's ऑर्डर टू ऑल हिज डिवोटीज। तो ये महाप्रभु का आदेश सिर्फ अद्वैत आचार्य के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। जो जूम कॉल में है, या जो भी देख रहे हैं ये वीडियोस को, या जितने भी भक्त हैं इस्कॉन के, जो जितने भी सदस्य हैं, उन सब के लिए ही महाप्रभु का ये पर्सनल ऑर्डर है, इस महाप्रभु पर्सनल ऑर्डर। तो व्हाट इज महाप्रभु ऑर्डर? महाप्रभु का ऑर्डर है कि वी हैव टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये कृष्ण भक्ति देना है सबको, सबसे पतित लोगों को भी देना है। वन शुड फॉलो दिस ऑर्डर इन द डिसिप्लिक सक्सेशन stemming from Sri Advaita and Nityananda Prabhu, and distribute Krishna consciousness without discrimination throughout the world. तो हम सबका कर्तव्य है कि बिना भेदभाव किए हर व्यक्ति को कृष्ण भक्ति देना, जहां पे भी हो पूरे दुनिया में। वी हैव टू स्प्रेड दिस। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, ब्राह्मण है, कोई चांडाल है, पर हर व्यक्ति को कृष्ण भक्ति चाहिए। वॉट एवर वंस पोजिशन, एवरी वन इन दिस एज ऑफ कली नीड्स टू बी एनलाइटन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कोई भी हो ये दुनिया में, धनी हो गरीब हो, कोई भी हो, अमेरिका में हो इंडिया में हो, हर व्यक्ति को कृष्ण भक्ति ही चाहिए। तो ये दुनिया में अगर एक खालीपन है, वो है कृष्ण भक्ति का खालीपन। सो प्रॉपर राइट है, दिस इज द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ द डे। अभी का जरूरत है कृष्ण भक्ति, दिस द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ द डे। ये एक ही चीज कमी है दुनिया में, कृष्ण भक्ति। सो प्रॉपर इज सेइंग हियर, ये दुनिया में हर व्यक्ति कष्ट में है, एवरीवन इज सफरिंग द पैंग्स ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस। मनस्स्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। हर व्यक्ति कष्ट में है, और खासकर क्योंकि लोग गलत कार्य में लगे हैं, मांसाहार इत्यादि, गलत स्त्री संग करना, ये सब कार्य में लगे हैं, तो लोग और कष्ट में फंसते हैं और पीड़ित होते हैं। इसलिए हम सबका कार्य है प्रचार करना, टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट। जैसे कोविड टाइम था, डॉक्टर्स जो थे वैक्सीन बांट रहे थे, अलग अलग मेडिसिन बांट रहे थे, तो वैसे ही ये एपिडेमिक है, पैंडेमिक है, हर व्यक्ति माया से त्रस्त है। तो हम सबके पास ये सोल्यूशन है, कृष्ण रसायनम पिब, हरि नाम का, हरि कथा का ये बांटना बहुत इंपॉर्टेंट है, यथाशक्ति। तो प्रॉपर राइट्स हियर, नाउ इज द टाइम फॉर द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस to distribute Krishna Bhakti all over the world and thus follow the orders of Shri Chaitanya Mahaprabhu. तो प्रभुपाद बता रहे हैं अभी समय है, अभी समय है कृष्ण भक्ति फैलाने का। और किसका कर्तव्य है? इस्कॉन के सब सदस्यों का, एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि महाप्रभु के आदेश को पालन करना और प्रचार करना। So प्रभुपाद राइट्स हियर, द लॉर्ड हैज ऑर्डर्ड एवरीवन टू बिकम अ गुरु। हर व्यक्ति को गुरु बनना है। गुरु बनना एक पदवी नहीं है, सम्मान के लिए नहीं है, यश के लिए नहीं है, पर सेवा के भाव में वी हैव टू डू दिस। हमारा आज्ञा गुरु हाँ तारा यही देश। तो हमने देखा था जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे, कूर्म ग्राम में कूर्म ब्राह्मण को महाप्रभु ये आज्ञा देते हैं, मेरा आज्ञा है आप गुरु बनो, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट कृष्ण भक्ति। और ये करने से क्या होगा? पूरी दुनिया में खुशी होगा, शांति होगा, सब कुछ होगा। लेकिन कल कृष्णानंद तू वर्णन कर रहे थे, अगर हमको सही में सुख प्राप्त करना है तो ये एक ही चीज हमको आनंद देगा, और दूसरों को भी ये बांटना है हमको। सो प्रॉपर राइज द वर्ड दान, आचन डाल आदि कृष्ण भक्ति दियो दान। दान मीन्स टू गिव चैरिटी। अलग अलग चीज का हम चैरिटी देते हैं, पर ये सब रियल चैरिटी नहीं है। रियल चैरिटी मतलब गिविंग कृष्णा टू अदर्स, दूसरों को कृष्ण देना। दिस इज सो इंपॉर्टेंट। तो महाप्रभु हाथ जोड़ के अद्वैत आचार्य को बोलते हैं, प्लीज आप प्रचार करना, प्लीज प्रीच। नित्यानंद आज्ञा दिला यहाँ गौड़ देशे, अनर्गल प्रेम भक्ति करिया प्रकाशी। देखिए महाप्रभु अद्वैत आचार्य को क्या आज्ञा दे रहे हैं? प्रचार करो। नित्यानंद को क्या आज्ञा दे रहे हैं? हे नित्यानंद आप बंगाल जाना, और बिना रिस्ट्रिक्शन, अनर्गल, विदाउट रिस्ट्रिक्शन आप सबको कृष्ण भक्ति प्रकाशित करना। प्लीज गिव कृष्ण भक्ति टू ऑल। देखिए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य से इतना प्रेम करते हैं, अगर महाप्रभु चाहते थे तो उनको बोलते थे आप मेरे मेरे साथ ही रुको जगन्नाथपुरी में। महाप्रभु का इच्छा नहीं था इनसे अलग रहना, पर महाप्रभु उनको बेचते हैं
अपना दुख सहन करने के लिए तैयार है महाप्रभु, पर महाप्रभु चाहते हैं कि इतने शक्तिशाली व्यक्ति हैं, यहाँ पे उनको नहीं रुकना है, जाके प्रचार करना है। दे शुड गो एंड प्रीच। सो महाप्रभु टेल्स देम प्लीज गो एंड प्रीच। सो प्रॉपर वही चीज लिखते हैं यहाँ पे। महाप्रभु का आदेश है नित्यानंद के लिए सबको भक्ति देना, कोई भी हो, whoever it is, मैन वुमेन, जो भी हो, प्लीज गिव दिस भक्ति टू एवरीवन। तो प्रभुपाद बेसिकली तात्पर्य में लिखता है, थोड़े लोगों को लगता है कि महाप्रभु ने नित्यानंद को बोला था आप बंगाल में जाके शादी करना। महाप्रभु का ये आदेश नहीं था। महाप्रभु बेसिकली नित्यानंद को बोलते हैं, महाप्रभु ये भी बोलते हैं कि शादी करो, पर महाप्रभु का मेन आदेश था कि आप गृहस्थ होके प्रचार करना। सो महाप्रभु मेन मूड, जब हम महाप्रभु के यहाँ आंदोलन में, तो महाप्रभु का हृदय था प्रचार में। महाप्रभु वांटेड प्रीचिंग टू इंक्रीज। रामदास गदाधर आदि कट जने, तुम्हारे सया लागी दिलु तुम्हारे सने। तो महाप्रभु नित्यानंद को बोलते हैं ये है रामदास गदाधर दास और ये सब जो भक्त हैं आपके लिए असिस्टेंट्स हैं, आप इनको लेके जाके प्रचार करना। मध्य मध्य आमी तुम्हारे निकट आईब, अलक्षित रही तुम्हारे नृत्य देखीब। तो महाप्रभु नित्यानंद को बोलते हैं मैं बीच बीच में आऊंगा और आपके नृत्य को देखूंगा। तो वर्णन आता है तीन तीन चार जगह पे महाप्रभु हमेशा रहते हैं। एक है जहां पे भी नित्यानंद का नृत्य होता है, डांसिंग होता है, महाप्रभु वहां पे प्रकट हो जाते हैं। सो दिस इज वन प्लेस महाप्रभु इज ऑलवेज देयर। तो महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं अलक्षित रही। अलक्षित रही का अर्थ है इनविंसिबल फॉर्म। बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर नित्यानंद को समझ में आएगा कि महाप्रभु वहां पे है। जैसे पानीहाटी के उत्सव में, जब ये पानीहाटी चिड़ादही का उत्सव हो रहा था और नित्यानंद को कीर्तन नृत्य करने लगे, महाप्रभु एक्चुअली आगे वहां पे, बाकी भक्त देख नहीं पा रहे थे, पर महाप्रभु एक्चुअली वहां पे पहुंच गए। तो इस तरह से महाप्रभु नित्यानंद को संबोधित करते हैं। श्रीवास पंडिते प्रभु करी आलिंगन, कंटे तरी कहे तार मधुर वचन। तो महाप्रभु अभी सबको, ही इज गिविंग फेयरवेल टू एवरीवन। तो महाप्रभु अभी श्रीवास पंडित को आलिंगन करते हैं और उनको पकड़ते हुए महाप्रभु बहुत मधुर वचन बोलते हैं। तुम्हार घरे कीर्तने आमी नित्य नाचीब, तुम्ही देख पाबे आर केह ना देखी। तो महाप्रभु बोलते हैं हे श्रीवास ठाकुर, आप चिंतित मत होना, आप चिंता मत करना, मैं हमेशा आपके घर में रहता हूँ। आई एम ऑलवेज देयर। तो ये दूसरा स्थान है जहां पे महाप्रभु हमेशा रहता है, वो है श्रीवास ठाकुर का घर, श्रीवास आंगन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर अस। तो महाप्रभु बोलते हैं मैं हमेशा वहां पे रहता हूँ, नृत्य करता हूँ, आप देख सकते हो पर बाकी देख नहीं सकते। ई वस्त्र माता के दिय, ई सब प्रसाद, दंडवत करी अमार शमिया अपराध। तो महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को जगन्नाथ का प्रसाद देते हैं, जगन्नाथ का वस्त्र देते हैं और बोलते हैं ये जाके मेरे माँ को देना, प्लीज गिव इट टू माई मदर सची देवी, और उनको मेरा दंडवत प्रणाम पहुंचाना। तार सेवा चाड़ी आमी करियाचे संन्यास, धर्म नाहे करी आमी निज धर्म नाश। तो महाप्रभु इतने नम्र हैं। महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं माँ को जाके बोलना मैंने माँ का सेवा छोड़ दिया है और मैंने ये संन्यास धर्म ले लिया है। एक्चुअली मैंने धर्म का नाश किया है, आई डिस्ट्रॉयड माय धर्म, क्योंकि हर पुत्र का कार्य है इस माँ का सेवा करना, पर मैंने वो किया नहीं। हालांकि महाप्रभु ऐसा नहीं कि माँ के सेवा से भाग के ये कार्य कर रहे हैं। महाप्रभु ये कार्य क्यों कर रहे हैं? ताकि प्रचार कर सके, लोगों का कल्याण कर सके। पर महाप्रभु इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो महाप्रभु को लग रहा है कि मेरे अंदर गलती है, मैंने अपना धर्म का पालन नहीं किया, राइट, आई एम एट फॉल्ट। तो कल कृष्ण प्रभु यही चीज बता रहे थे, भक्त का लक्षण मतलब नम्रता। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा है। दिस इज द रियल टेस्ट। तो महाप्रभु स्वयं अपने आप को अनक्वालिफाइड मानते हैं। इस फीलिंग दैट मैंने अपने धर्म का पालन नहीं किया। जैसे कुरुक्षेत्र के रणभूमि के बाद युधिष्ठिर महाराज को लग रहा था मेरे वजह से इन सब लोगों का हत्या हो गया, ये सब लोग मारे गए मेरे वजह से। सो दिस इज द मूड ऑफ महाप्रभु। तार प्रेम वश आमी, तार सेवा धर्म, तहा चाड़ी करियाची वातुलेर कर्म। तो महाप्रभु बोलते हैं मैं हमेशा माँ के प्रेम के वश में हूँ, और एक्चुअली मेरा कार्य था उनका सेवा करना, उन्होंने मेरे लिए इतना किया, पर मैंने अपना कार्य नहीं किया, मैंने उनका सेवा नहीं किया। पागल व्यक्ति की तरह मैंने ये संन्यास ले लिया है, लाइक अ मैड मैन हैव टेकन संन्यास। वातुल बालकेर माता नाही लय दोष, ईजनी माता मोरे न करे रोष।
तो महाप्रभु बोलता है मैं पागल लड़का हूँ, मैंने संन्यास ले लिया है, पर माँ का दिल तो बहुत बड़ा है, मदर्स हार्ट इज वेरी बिग। तो डेफिनेटली माँ तो थोड़ा बहुत गुस्सा आया होगा, पर माँ मेरा अपराध स्वीकार नहीं करेगी, नो, शी विल नॉट फील ऑफेंडेड। की काय संन्यास मोरे प्रेम निज धन, ये काले संन्यास कैलुन चन हईल मन। तो महाप्रभु एक्चुअली बोलते हैं मेरा एक्चुअली कुछ भी बिजनेस नहीं था संन्यास लेने के लिए, मेरा एक्चुअल ड्यूटी था माँ का सेवा करना, माँ के प्रेम के साथ आदान प्रदान करना, वो मेरा असली धन है। पर पता नहीं क्या पागलपन घुस गया मेरे अंदर, मैंने ये संन्यास ले लिया। तो महाप्रभु अभी श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं, नीलाचले आचोन मुनि तहार आज्ञा थे, मध्य मध्य आसिमु तार चंद्र देखी थे। तो महाप्रभु बोलते हैं ठीक है जो भी हो, वट एवर इट इज, मैंने अभी संन्यास ले लिया है, उनके कहने पे मैं अभी नीलाचल धाम में हूँ जगन्नाथपुरी में, पर मैं बीच बीच में आता हूँ अपने माँ के चरण का दर्शन करने के लिए। कब आते हैं? नित्य याई देखी मुनि तहार चरणे, स्फूर्ति ज्ञाने तेहो ताहा सत्य नाही माने। तो महाप्रभु बोलते हैं एक्चुअली मैं डेली आता हूँ अपने माँ से मिलने के लिए। तो सजी माता को लगता है लड़का छोड़ के चला गया, पर महाप्रभु बोल रहे हैं आई कम डेली टू सी, मैं आता हूँ। पर माँ विश्वास नहीं कर पा रही है, वो महसूस कर पा रही है कि मैं हूं वहां पे, पर शी डजंट बिलीव इट, उसको नहीं लगता ये सही है। जैसा आपको याद है हमने पिछले अध्याय में देखा था, जब रथ यात्रा का ये प्रसंग हम देख रहे थे, उस समय श्रीमती राधा रानी कृष्ण को बोलती है आप हमको छोड़ के चले गए, हमको याद करते हो कि नहीं? तो उस समय भगवान कृष्ण राधा रानी को बोलते हैं एक्चुअली मैं रोज आता हूँ वृंदावन, आप मुझे देख नहीं पाते, मेरा महसूस कर पाते हो, पर आई एक्चुअली कम एवरी डे टू वृंदावन। तो ऐसे ही महाप्रभु बोलते हैं मैं रोज आता हूँ सची माता से मिलने के लिए योगपीठ में। तो ये तीसरा स्थान है जहाँ पे महाप्रभु हमेशा रहते हैं, वो है योगपीठ, सची माता का घर। तो महाप्रभु एक प्रसंग वर्णन कर रहे हैं। ये किसको बोल रहे हैं महाप्रभु? श्रीवास ठाकुर को बोल रहे हैं, ताकि श्रीवास ठाकुर जाके सची माता को बोल सके, और ये प्रसंग से सची माता को विश्वास होगा कि महाप्रभु रोज मेरे घर आते हैं। तो महाप्रभु एक प्रसंग का वर्णन करते हैं। एक दिन शाली अन्न व्यंजन पंच सात, शाक मोच घंटा भृष्ट पातुल निम्ब पात, लेम्बू आद खंड दधि दुग्ध कंड सार, शालग्रामे समर्पिलेन बहु उपहार। तो महाप्रभु बोलते हैं एक दिन सची माता ने शालिग्राम विष्णु, उनके घर में शालिग्राम पूजा होती थी, शालिग्राम विष्णु को सची माता ने चावल, बहुत सुंदर चावल अर्पण किया, शाली पैडीज। शाली पैडीज आई डोंट नो व्हाट इट मींस, कुछ तो एक डिश है, बहुत सारे अलग अलग वेजिटेबल्स थे, शाक था, बनाना फ्लावर, केले के फूल का सब्जी। आप लोगों ने कभी खाया है क्या केले के फूल का सब्जी? बहुत सुंदर बनता है ये सब्जी, खाना चाहिए। तो अगर हम महाप्रभु के पार्षद हैं तो ये सब जितने भी आइटम्स यहाँ पे मेंशन्ड है ना, ये सबका आस्वादन करना है। भक्तिविनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, अ, जब मैं शाक का सेवन करता हूँ अपना जिंदगी सफल मानता हूँ, क्योंकि महाप्रभु ने स्वयं शाक की सेवन की है। तो महाप्रभु बता रहे हैं सची माता ने एक बार शालिग्राम विष्णु को ये सब अलग अलग सब्जियां, केले के सब्जी का जो एक केले के फूल का सब्जी बनाया था, पटल, पटल जानते हैं, पटल एक सब्जी होता है, पटल और नीम, नीम के जो पत्ते हैं उसका एक सब्जी बनता है बंगाल में, जिंजर, पीसेस ऑफ जिंजर विद लेमन, दही, दूध, बहुत सारे अलग अलग स्वीट्स शालिग्राम शिला को अर्पण हुआ था। तो महाप्रभु ये पूरा लिस्ट क्यों बता रहे हैं? सची माता को विश्वास दिलाने के लिए मैं आता हूं, मुझे पता है आप क्या बनाते हो, आई नो। ही एक्सप्लेन्स द फुल लिस्ट। प्रसाद लान कोले करीन क्रंदन, निमाइर प्रिय मोरे, ये सब व्यंजन। तो सची माता भोग अर्पण कर रही है शालिग्राम शिला को, और सची माता रो रही है। क्यों रो रही है? वो सोच रही है ये सब जो अलग अलग व्यंजन मैंने बनाया है, निमाई इसको इतना पसंद करते हैं, काश निमाई होता यहाँ पे खाने के लिए। लाइक दिस इज क्राइंग इन सेपरेशन। निमानी नाकिय एता की करे भोजन, मोर ध्याने अश्रु जले बरीला नयन। महाप्रभु बोलते हैं निमाई यहाँ पे नहीं है, निमाई यहाँ पे नहीं है, ये कौन खाएगा ये सब प्रसाद? ये बोल के सची माता बहुत रोती है, बहुत रोती है। शीघ्र आई मुनि सब करीनु बक्षन, शून्य पात्र देखी अश्रु करिया मर्जन। तो अ, अ, जब सची माता ऐसी रोती है, महाप्रभु बोल रहे हैं मैं तुरंत वहां पे पहुंच गया और मैंने सब खा लिया, आई एट एवरीथिंग। और सची माता वो देख रही है अभी थाली खाली है, तो सची माता सोच रही है क्या हो गया,
सची माता कंफ्यूज हो गई। सची माता सोच रही है शायद मैंने भोग लगाया ही नहीं, मैं भूल गई आइटम डालना। शी स्टार्टेड टू थिंक इन डिफरेंट वेज। तो क्या सोचने लगी, आगे वर्णन है कि अन्न व्यंजन खाइला शून्य केने पात, बाल गोपाल की बा खाइला सब भात। तो सची माता सोचने लगी, अरे मैंने तो अर्पण किया था पर प्लेट खाली है, इसका अर्थ क्या है? शायद गोपाल जी ने, शालिग्राम शिला ने सब कुछ खा लिया। या किब मोर कथाय मणि ब्रह्म हान गेल, किब कोण जंतु आसी सकल खाइला। क्या सची माता सोच रही है शायद मैं प्रसाद भोग रखना ही भूल गई थाली में। इन माई ओन क्रेजीनेस, पागलपन में मैं भोग रखना भूल गई। कभी कभी होता है ना बुढ़ापे में, इसको बोलते हैं डिमेंशिया, व्यक्ति भूल जाता है कि नहीं। बूढ़े लोग जो हैं जिनको डिमेंशिया होता है, मेडिसिन खाते हैं पर भूल जाते हैं मेडिसिन खाए हैं, फिर से खाते हैं। तो सची माता सोचने लगी शायद मैं बूढ़ी हो गई हूँ। हाँ, मुझे लगा मैंने रखा है पर मैं कुछ रखा ही नहीं। क्या सोचने लगी, मैंने रखा था, कुछ पशु ने आके खा लिया, बिल्ली ने, किसी ने आके खा लिया। सुन दिस में शी गेट्स कंफ्यूज्ड। किबा आमी अन्न पात्रे ब्रह्म न भाडील, एत चिंती पाक पात्र यहाँ देखील। तो ये सोचते हुए सची माता वापस किचन में जाती है, और किचन में जाके क्या देखती है, पॉट्स में वैसे ही सब्जी इत्यादि भरे हैं। तो सची माता सोच रही है अरे मैंने अर्पण तो किया था, तो यहाँ पे खाली होना चाहिए, यहाँ पे भी भरा है। अन्न व्यंजन पूर्ण देखी सकल भाजने, देखिया संशय है किचु चमत्कार मने। तो वो देखती है ये सब मटका भरा हुआ है, तो सोच रही है, क्या हो गया। तो इस तरह से वो फिर से भोग लगाती है गोपाल को। ईशान बोला न पुनः स्थापन ले पाइल, पुनरपि गोपाल के अन्न समर्पिल। तो इस तरह से सची माता ईशान, ईशान ठाकुर मतलब जो उनके घर के सर्वेंट थे, उनको बुलाती है, जगह को साफ करती है, फिर से प्लेट अर्पण करती है गोपाल जी को। तो ये पूरा प्रसंग महाप्रभु बताते हैं सची माता को विश्वास दिलाने के लिए, मैं एक्चुअली आता हूँ। जब भी आप भोग अर्पण करते हो मैं वहां पे पहुंचता हूँ आपके मंदिर में, प्रसाद खाने के लिए। ई मत यबे करीन उत्तम रंदन, मोर खाए ते करे उत्कंठ रोदन। तो महाप्रभु बोलती है, अ, अभी सची माता जब भी खाना बनाती है और बहुत प्रेम से मुझे बुलाती है, आई एक्चुअली कम दे। तार प्रेम आनी अमाय कराय भोजने, अंतरे माने सुख बाये नाही माने। तो महाप्रभु बोलते हैं जब भी सची माता अर्पण करती है मैं आता हूँ, उसको, सची माता को अंदर से पता है पर वो स्वीकार नहीं कर पाती। सो महाप्रभु सेज दिस इंसिडेंट कब हुआ था, विजयदशमी के दिन हुआ था। तो महाप्रभु दिन भी बताते हैं श्रीवास ठाकुर को, जाके सची माता को बताना कि विजयदशमी के दिन ये प्रसंग हुआ था, तो सची माता को विश्वास होगा। ई विजयी दशमई ते वहीला ई रीति, तहा के पूछिया तार कराइला प्रतीति। बोलते सच एन इंसिडेंट हैपेंड ऑन विजयदशमी डे, लास्ट विजयदशमी डे। ये बोलना उनको तो उनको विश्वास होगा। एते के कहिते प्रभु विवल हईला, लोक विद्याए करीते प्रभु धैर्य धैला। तो इस तरह से महाप्रभु सबको विदा देते हैं, पर महाप्रभु को भी एक्चुअली बहुत बुरा लग रहा है। तो विवल हईला, महाप्रभु ओवरवेल्म्ड। महाप्रभु को इतना बुरा लग रहा है कि ये सब भक्त मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तो ये प्रेम है, प्रेममयी संबंध है भगवान और भक्तों का। तो अभी महाप्रभु राघव पंडित की गुणगान करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, भक्तों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने देखा अब तक महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को संबोधित किया, नित्यानंद को संबोधित किया, श्रीवास ठाकुर को संबोधित किया। अभी महाप्रभु राघव पंडित से बात कर रहे हैं। राघव पंडिते कहेन वचन सरस, तुमा शुद्ध प्रेम आमी हईल तुम्हार वश। तो महाप्रभु राघव पंडित को बोलते हैं, हे राघव पंडित, आपको इतना शुद्ध प्रेम है, मैं आपके वश में आ गया हूं। आई एम कंप्लीटली सोल्ड आउट टू यू। इहार कृष्ण सेवार कथा सुन सर्वजन, परम पवित्र सेवा अति सर्वोत्तम। तो महाप्रभु अपने मुख से राघव पंडित का गुणगान करो, इस ग्लोरीफाइंग राघव पंडित। और महाप्रभु बोल रहे हैं सब भक्त जो हैं ध्यान से सुनिए राघव पंडित के भक्ति के बारे में। तो ये स्टैंडर्ड है हम सबके लिए, राघव पंडित का जो भक्ति है, दिस इज द स्टैंडर्ड। हमको धीरे धीरे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ाना है कृष्ण के सेवा का। तो महाप्रभु बता रहे हैं राघव पंडित की सेवा का क्या स्टैंडर्ड था। आर द्रव्य रहु शुन नारिकेलर कथा, पंच गंधा करी नारिकेल विखाय कथा। तो महाप्रभु बोलते हैं राघव पंडित इतने सारे व्यंजन अर्पण करते हैं, बाकी सबका छोड़ो, मैं सिर्फ नारियल के बारे में बोलता हूँ। राघव पंडित नारियल कैसे अर्पण करते हैं। तो महाप्रभु बता रहे हैं, अगर
राघव पंडित को पता चलता है कि कहीं दूर देश में नारियल मिल रहा है, बहुत बढ़िया नारियल। राघव पंडित 5 गुना ज्यादा दाम देंगे पर वो नारियल खरीदेंगे। वातीते कटशत वृक्ष लक्ष लक्ष फल, तथापि शुनेन यथा मिष्ट नारी खेल। तो राघव पंडित का घर कहाँ पे है? पानीहट्टी में है। उस समय राघव पंडित के बहुत सारे नारियल के वृक्ष थे उनके घर में, हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज, और लाखों नारियल फल लगते थे। फिर भी अगर उनको पता चलता था कहीं दूर बहुत मीठा नारियल है, राघव पंडित वहां पे पहुंच जाते थे। एक एक फलेर मूल्य दिया चारी चारी पन, दशक क्रोश हाइते अनाय करिया यतन। तो राघव पंडित 4 गुना ज्यादा देंगे, 20 मील दूर जाएंगे, मेहनत करेंगे, पर नारियल लेके भगवान को अर्पण करेंगे। और भगवान का मतलब विग्रहों को अर्पण करेंगे, नॉट, ऐसा नहीं कि महाप्रभु डायरेक्टली आ रहे हैं उनको अर्पण कर रहे हैं, फॉर द डेटीज। ये डेटी वर्शिप का उनका स्टैंडर्ड था। प्रतिदिन पंच सात फल चोलान, सुस्तील रखीते करीते राके जल डुबाइन। तो रोज वो 5 से 7 नारियल भगवान को अर्पण करते हैं। तो पहला करते हैं, पहला क्या करते हैं, ऊपर क्लिप करते हैं और पानी में रखते हैं उसको ठंडा करने के लिए। इमेजिन करो, ही कीप्स देम इन वाटर टू कूल इट डाउन। 500 साल पहले फ्रिज इत्यादि नहीं था, तो सेवा भी बहुत भक्ति के साथ होता था। आजकल बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, फिर भी ठीक है, बट द मूड एसेंस इज इंपॉर्टेंट, है कि नहीं? भोगेर समय पुनः चूली संस्करी, कृष्ण समर्पण करे मुख छिद्र करी। सो जब भोग का अर्पण करने का समय था, वो नारियल को क्लीन करते हैं फिर से, उसको क्लिप करते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं बहुत प्रेम के साथ। कृष्ण से ही नारिकेल जलपान करी, कबू शून्य फल राकेन कबू जल भरी। तो भगवान कृष्ण, ये नारियल इतने प्रेम से अर्पण हुआ था, जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहम भक्ति उपरतम पश्नामि प्रयतात्मना। तो भगवान भक्ति का भाव स्वीकार करते हैं। तो क्योंकि Yes. इतने भक्ति से ये नारियल अर्पण हुआ था, भगवान कृष्ण ये पूरा पानी पी लेते हैं। कभी पूरा पानी पी लेते हैं थोड़े नारियल से, कभी पानी रख देते हैं। जल शून्य फल देखी पंडित हर्षित, फल भांगी शस्य करे सत पात्र पुरीत। जब राघव पंडित देखते हैं कि कृष्ण ने पानी पी लिया नारियल का, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो वही नारियल को तोड़ के उसका पल्प निकालते हैं और फिर से और एक थाली में भगवान को अर्पण करते हैं। तो इस तरह से उनका अर्पण करने का भाव था। और महाप्रभु ये सब जानते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हालांकि कोई अपने घर में भगवान की सेवा कर रहा है, अगर प्रेम से कोई कर रहा है, भगवान जानते हैं ये सब चीज को। महाप्रभु कभी पहुंचे नहीं राघव पंडित कब अर्पण कर रहे हैं उस समय, पर महाप्रभु ये सब चीज को जानते थे। शस्य समर्पण करी बाहिर ध्यान, शस्य कान कृष्ण करे शून्य भाजन। तो ये जो पल्प है नारियल का, वो अर्पण करके वो बाहर बैठते हैं मंदिर के बाहर। तो इसी समय कृष्ण ने सब खा लिया है, और वो थाली भी खाली रहता है। कबू शस्य कान पुनः पात्र बरे स्वंशे, श्रद्धा बाड़े पंडितेर प्रेम सिंधु भाषे। तो कभी भगवान कृष्ण वो पूरा पल्प खा लेते हैं, कभी थोड़ा छोड़ देते हैं, और राघव पंडित का विश्वास इतना बढ़ता है, और राघव पंडित प्रेम सिंधु भाषे, फ्लोटिंग इन लव ऑफ कृष्णा। राइट, सो दिस इज द मूड। जब हम भगवान को अर्पण करते हैं प्रेम से, ऑटोमेटिकली हम संतुष्ट होते हैं। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। जब हम भगवान को बढ़िया खाना अर्पण करेंगे, हमने देखा था ना, जब हमने जो पहला अध्याय है वृंदावन पास्ट टाइम्स, तो हमने देखा था जब महाप्रभु ये बालगंडी बगीचे में थे, और आधा बगीचा भगवान जगन्नाथ के प्रसाद से भर जाता है। महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं। किस लिए प्रसन्न होते हैं? प्रभुपाद वो तात्पर्य में लिखते हैं, महाप्रभु प्रसन्न हो रहे हैं कि इतने सारे भोग जगन्नाथ को अर्पण हो रहे हैं। ही इज हैप्पी विद दैट ओनली। ऐसा नहीं कि महाप्रभु खाना चाहते हैं। राघव पंडित नारियल नहीं लेके आ रहे हैं कि भगवान को अर्पण करके वो खाएंगे, नॉट, दैट इज नॉट द मूड। वो चाहते हैं कि भगवान ही सब कुछ खाए। और क्योंकि इतने प्रेम से अर्पण कर रहे हैं भगवान को, ही इज फ्लोटिंग इन एन ओशन ऑफ लव। प्रेम सिंधु भासे। भगवान को जब हम प्रेम से सेवा करते हैं, भगवान हमारे दिल को प्रेम से भर लेते हैं। एक दिन फल दश संस्कार करिया, भोग लगाई सेवक आइल लान। तो एक दिन, महाप्रभु और एक प्रसंग बता रहे हैं, ये इससे पता चलता है कि राघव पंडित का स्टैंडर्ड क्या था। एक दिन
उनके जो एक सेवक थे दूर देश से 10 नारियल लेके आते हैं, बहुत कीमती नारियल। अवसर नाही हय विलंबन हईल, फल पात्र हाथे सेवक द्वारित रहिल। तो जब नारियल लेके आए थे, भोग लगने का समय था, तो तो ये जो सेवक है वो नारियल लेके दरवाजे पे खड़ा होता है। द्वारेर ऊपर बीते त्यों हाथ दिला, से हाथे फल चुनील पंडित देखिल। तो ये सेवक क्या करता है, ये नारियल को, एक हाथ में नारियल है, दूसरे हाथ में उसने दरवाजे के ऊपर के भाग को हाथ लगाया था, राइट, द्वारेर ऊपर, टॉप पार्ट ऑफ द डोर, हाथ लगा के फिर से वही हाथ वो नारियल को लगाता है। और राघव पंडित ये दृश्य को देख लेते हैं। पंडित कहे द्वारे लोक करे गाता याते, तार पड़ दूली उड़ी लागे ऊपर बीते। तो राघव पंडित बोलते हैं, अरे सेवक तुमने क्या किया, लोग ये द्वार से आते जाते रहते हैं, तो उनका जो धूली है तो धीरे धीरे उड़ के सीलिंग पे भी लगता है। तो क्योंकि तुमने वहां पे स्पर्श करके ये नारियल को स्पर्श किया, ये नारियल दूषित हो गया। दिस वॉज स्टैंडर्ड। इमेजिन करो, ऐसा नहीं कि नारियल गिर गया है, नारियल गिरा नहीं, ये व्यक्ति ने ऊपर स्पर्श करके नारियल को स्पर्श किया, ही इज फीलिंग लाइक दिस। से बीते हाथ दिया फल परशीला, कृष्ण योग्य नहे फल अपवित्र हिला। क्योंकि आपने ऐसा किया है, ये फल अपवित्र हुआ है, ये नारियल कृष्ण को अर्पण करने के लिए योग्य नहीं है। तो प्रभा लिखते हैं, ऐसा नहीं कि राघव पंडित को क्लेंजिंग फोबिया है, ऐसा नहीं कि वो पागल व्यक्ति है, नॉट लाइक दैट। सो दिस इज द मूड। क्योंकि राघव पंडित कृष्ण के नित्य सेवक हैं, वो देख रहे हैं कि कृष्ण का सेवा बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए। कृष्णा शुड बी ऑफर्ड फर्स्ट क्लास थिंग्स। मैं मैंने अक्सर वर्णन किया है, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वर्णन करते हैं, व्हाट इज भक्ति। भक्ति मतलब अटेंशन टू डिटेल्स। अगर भक्ति है तो हम छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखेंगे, विल बी वेरी अटेंटिव टू स्मॉल डिटेल्स। सो दीज आर डिटेल्स, ये डिटेल्स हैं। क्योंकि राघव पंडित के हृदय में इतना भक्ति है, राघव पंडित ऐसा अर्पण करते हैं। प्रभुपाद की बहुत सीनियर डिसाइपल है यमुना माता जी। कल कृष्णानंद प्रभु यमुना माता जी के बारे में बता रहे थे। तो यमुना माता जी, उनका ये स्टैंडर्ड था, जो भी वो करती थी इतने सुंदर तरीके से करती थी, परफेक्शन। यमुना माता जी, राधानाथ स्वामी महाराज बहुत बार बताते हैं, यमुना माता जी मतलब परफेक्शन। उनका राइटिंग परफेक्ट, उनका कुक बुक उन्होंने बनाया था परफेक्ट। उनका जो कुकिंग था, प्रभुपाद इतना प्रेम करते थे, हर डिश परफेक्ट बनता था। तो यमुना माता जी ने स्वयं, जब वो काफी उनके अंतिम दिनों में, उन्होंने एक घर बनाया था अमेरिका में, जहाँ पे उनका भजन कुटीर इत्यादि था। वो घर में हर एक चीज टू द परफेक्शन, हर एक चीज टू द परफेक्शन। सो दिस इज भक्ति, ये भक्ति है। शायद भले ही लोग देख नहीं पाए, पर भगवान डेफिनेटली देखते हैं ये छोटे छोटे चीजों को। एत बलि फल फेले परिच लागिया, लांगिया आईचे पवित्र प्रेम सेवा जगत जिनिया। तो महाप्रभु गुणगान कर रहे हैं राघव पंडित का। महाप्रभु बोल रहे हैं, राघव पंडित ने ये नारियल फेंक दिया, ये नारियल योग्य नहीं है। मतलब दूर देश से लाया था, 20 मील दूर जाके, और भी इतना खर्च करके राघव पंडित ने फेंक दिया। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, ऐचे पवित्र प्रेम सेवा जगत जिनिय। तो राघव पंडित का प्रेम पूरा पवित्र प्रेम सेवा, तो ऐसे सेवा से पूरे जगत को जीत सकते हैं। तबे आर नारिकेल संस्कार कराइल, परम पवित्र करी भोग लगाइल। तो राघव पंडित फिर से नारियल लेके आते हैं, और बहुत प्रेम के साथ, विद ग्रेट अटेंशन ही ऑफर्स इट। तो आप ये 2-3 श्लोक देखेंगे ना, यू विल सी दिस वर्ड कमिंग अप अगेन एंड अगेन। तो ये बार बार ये शब्द आता है, विद ग्रेट अटेंशन, विद लॉर्ड ऑफ लव एंड डिवोशन। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, विद ग्रेट अटेंशन, बहुत प्रेम के साथ, बहुत सम्मान के साथ भगवान को अर्पण करना। यही मत, सो महाप्रभु सिर्फ नारियल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ओनली द केस स्टडी ऑफ नारियल। पर इस तरह से राघव पंडित हर फल अर्पण करते थे, एवरीथिंग वाज ऑफर्ड लाइक दिस। इनफैक्ट वर्णन आता है, जब भी राघव पंडित उनके घर में खाना बनाते हैं, साक्षात श्रीमती राधा रानी उनके घर में आके बनाती है। राधा रानी पर्सनली कम्स टू कुक, ये इनका स्टैंडर्ड था। ई मत कला आम्र नारंग कंठाल, यहाँ यहाँ दूर ग्रामे सुनियाचे भाल। तो इस तरह से महाप्रभु बता रहे हैं, सिर्फ
नॉट ओनली कोकोनट्स, बनानास, मैंगोस, ऑरेंजेस, जैक फ्रूट्स, जो भी बढ़िया चीज था जहां पे भी उन्होंने सुना वहां से लेके आते थे। बहुमूल्य दिया आणि करिया यतन, पवित्र संस्कार करी करी निवेदन। बहुत दूर से लाते थे, पैसा भी ज्यादा देते थे। एंड देन अगेन, ध्यान से सुनिए, विथ ग्रेट केयर एंड प्यूरिटी, दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, आज के लिए मेडिटेशन है। तो इन दिस, इन टेक्स्ट 85 प्रभुपाद सेज ग्रेट अटेंशन, बहुत ध्यान के साथ। टेक्स्ट 87 प्रभुपाद सेज ग्रेट केयर एंड प्यूरिटी, बहुत ध्यान के साथ, बहुत शुद्धता के साथ ठाकुर पंडित अर्पण करते हैं। ए मत व्यंजनेर शाखा मूल फल, ए मत चिड़ा हुडुम्ब संदेश सकल। अगेन प्रभुपाद, टेक्स्ट 88 प्रभुपाद सेज विद ग्रेट केयर एंड अटेंशन, राघव पंडित शाक, सब्जियां, फल, पोहा, स्वीट मीट्स, राइस सब अर्पण करते हैं। यही मत पीटा पान शीर ओडन, परम पवित्र आर करे सर्वोत्तम। तो इस तरह से केक बनाते हैं, कंडेंस्ड मिल्क, एवरीथिंग। टेक्स्ट 89 प्रॉपर सेज ग्रेट अटेंशन एंड फूड इज फर्स्ट क्लास एंड डिलिशियस। तो इस तरह से सबसे बढ़िया। अब पता नहीं आप लोगों ने कहानी सुना है कि नहीं, राघव पंडित जब भी बंगाल के भक्त आते थे ना, जगन्नाथपुरी, राघव पंडित जूट के बैग में प्रसाद भर के महाप्रभु के लिए बेचते थे। इसको बोलते हैं राघवेर झाली। अभी भी ये प्रसंग होता है, राघवेर झाली, जूट के बैग्स में सब्जियां इत्यादि। जनरली सब्जियां थोड़े समय तक रहते हैं, पर राघव पंडित ने इतने प्रेम से बनाया था, 1 साल तक ये प्रसाद रहता है। पर महाप्रभु हर एक बैग को खाते हैं। महाप्रभु ईट्स एवरी पार्टिकल ऑफ राघव पंडित प्रसाद, इतना प्रेम से। अगर किसी भक्त ने प्रेम से बनाया है और भगवान को प्रेम से अर्पण किया है, वो खा के ही ना आपको समझ में आएगा, ये अलग ही एक लेवल है, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। कासम मंदी आचार आदि अनेक प्रकार, गंध वस्त्र अहंकार अलंकार सर्व द्रव्य सार। तो इस तरह से राघव पंडित नॉट ओनली फूड, खाना तो अर्पण करते हैं, सेंट, जो गंध है, सेंट बहुत बढ़िया तरीके से, वस्त्र, ऑर्नामेंट्स, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, सर्व द्रव्य सार, एवरीथिंग द बेस्ट। सो दिस शुड बी द स्टैंडर्ड। तो हमारा भक्ति में ये स्टैंडर्ड है, जो भी हम कर रहे हैं भगवान के लिए बढ़िया। जपा कर रहे हैं तो बढ़िया जपा, इफ आर डूइंग चैंटिंग शुड बी द बेस्ट चैंटिंग। अगर हम भगवान का सेवा कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया से करना चाहिए। भगवान का श्रृंगार हो, प्रसाद बना रहे हो, भगवान के लिए साफ कर रहे हो। हमने देखा ना महाप्रभु स्वयं कैसे साफ करते हैं गुंडीचा मंदिर को, फर्स्ट क्लास क्लीनिंग। अब जो भी कर रहे हो अच्छे से करो, वॉट एवर यू आर डूइंग डू इट बेस्ट, बिकॉज कृष्णा नीड्स द बेस्ट, राइट? सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ही मत प्रेमेर सेवा करे अनुपम, यहां देखिए सर्वलोकेर जुड़ाय नयन। तो महाप्रभु बता रहे हैं इस तरह से, देर इज नो कंपैरिजन टू राघव पंडित सेवा, इट्स इनकम्पैरेबल वे। ये सिर्फ देख के ही लोग संतुष्ट होते हैं। जब विग्रहों की सेवा होती है ना मंदिर में बहुत सुंदर तरीके से, लोग जब आते हैं देखने के लिए, देव वो विग्रह को देख के ही लोग भक्त बनेंगे, जस्ट बिकम डिवोटी सीइंग द डेटी। ए बलि राघवेर कैला आलिंगने, ए मत समानीला सर्व भक्त गणे। तो इस तरह से महाप्रभु राघव का गुणगान करके राघव पंडित को आलिंगन करते हैं, और ऐसे महाप्रभु हर भक्त को सम्मान देते हैं। सो वी विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। टेक्स्ट 93 से कल कंटिन्यू। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच बाबू जी, बहुत सुंदर आज का कथा रहा। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज महाप्रभु के जितने भी अ, जगन्नाथपुरी के जितने भी उत्सव होते हैं उन सबको विस्तृत रूप से अच्छे से समझाया। सही बातों के लिए बहुत बहुत आभार। और अगर मैं अपना कहूँ तो जो सची माता का आपने संवाद कहा ना प्रभु जी, वो ऐसा मतलब वाह, इतना हाथ को टच हुआ, बहुत सुंदर लगा प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा पर्सनल सेशन के लिए? यस। ओके। आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो आप प्लीज अपना हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। राधा गोविंदा माता जी, आप अनम्यूट करें, अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से हमेशा की तरह चैतन्य महाप्रभु का लीलावत सुनाया। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि हम लोग का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग हरि नाम का प्रचार, चैतन्य महाप्रभु जी हम लोग से यही उम्मीद रखते हैं कि हम लोग प्रचार करें।
बिना कुछ देखे किसी को। तो प्रभु जी जैसे कि मैंने एक कथा में सुना था, एक सीनियर वैष्णव से, मैं नाम नहीं लूंगी प्रभु जी, बट उन्होंने बताया था कि जैसे अगर हम लोग किसी को कोई मतलब जैसे ईर्ष्या होता है जिन लोगों को कृष्ण से, उनको अगर प्रचार करते हैं तो हम लोग को दोष लगता है। तो मतलब जो लोग आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कृष्णा को लेके, तो उनको उनको तो मतलब मेरे रिलेटिव्स लोग भी ऐसे ही है। तो म, पहले वो लोग भगवान के बारे में पूछते हैं, फिर व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग देन दे टॉक इल अबाउट कृष्णा। सो मैं अब आई डोंट फील लाइक टॉकिंग अबाउट कृष्णा विद देम। ठीक है, सो ऐसे लोगों को, उनको आप हाँ तो उनको भूल जाइए, कैंडिडेट्स बहुत है। यू विल फाइंड रिसेप्टिव कैंडिडेट्स, आपको मिलेंगे रिसेप्टिव लोग। निंदा करते हैं, ओके, उनको भूल जाइए। सो बट ऐसा नहीं कि हमको प्रचार ही छोड़ना है कि हर व्यक्ति निंदा करेगा, नहीं, देयर आर लॉट ऑफ इनोसेंट पीपल। बहुत सारे मासूम लोग हैं जो एक्चुअली रुके हैं ये भक्ति के लिए, तो उनको ढूंढ के प्रचार करो आप। ओके ओके। तो प्रभु जी जैसे अगर जो लोग निंदा कर रहे हैं, हम लोग को तो देख के पता नहीं है ना कि कोई निंदा करेगा कि नहीं, तो दोष दोष फिर मतलब वी हैव टू टॉलरेट दैट, नहीं, मतलब जो। या सो प्रॉपर लिखते हैं कि यस, हालांकि भगवान बताते हैं कि सबको प्रचार नहीं करना है, प्रॉपर लिखते हैं, बट स्टिल कृष्णा डिवोटीज टेक रिस्क। कृष्ण के भक्त थोड़ा रिस्क लेते हैं, क्योंकि बिना रिस्क लेके आप प्रचार कर ही नहीं पाओगे। तो आप कोशिश करना, आपको कोशिश करने के बाद कोई स्वीकार नहीं करता या निंदा करता है, ठीक है, यू कैन गो अहेड। पर जब तक आप करेंगे नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा उसका मोड क्या है। सो वी हैव टू कीप ट्राइंग, हमको करते रहना। और भगवान हम सबके हृदय में है। जब हम प्रचार करने के लिए लगते हैं, कार्य में लगते हैं, भगवान मदद करते हैं हृदय से। भगवान बताते हैं, अरे इसको ज्यादा समय दो, इसको कम दो, कृष्णा विल गाइड यू। यस यस, बहुत अच्छे से आंसर दिया प्रभु जी। मतलब वी शुड टेक रिस्क, दैट इज द हाँ, एसेंस डेफिनेटली, की। यस डेफिनेटली। यस, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। दीपिका माता जी, आप अभी करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। जी मेरा प्रभु जी मेरा ये प्रश्न था कि जैसे मंदिर में जो सेवा सफाई की होती है, जैसे कभी झाड़ू वाड़ू लगाने की होती है, तो उसमें उसके बाद जो सेवाएं होती है, जैसे फूल वगैरह बनाने की या प्रसादम, उसमें फिर से नहा के होना चाहिए कि मन। एक माता जी बोले थे कि ऐसे ही शुद्ध हो जाते हैं, तो एक बार वो क्लियर करना था मुझे, या एक्चुअली नहा के करेंगे तो क्योंकि बेस्ट है। झाड़ू पोछा करें, नहा के है करेंगे ना, तो बेस्ट। वही झाड़ू पोछा, हाँ। तो दिक्कत कभी कभी हो जाती है कि करे कि ना करे, क्योंकि वहां पर तो हमारा घर तो काफी दूर होता है, तो झाड़ू पोछा का सोचना पड़ता है कि अगर हम लोग भी जैसे घर पे हाँ, विग्रह है, झाड़ू पकड़ पकड़ लिया तो नहाने जाना पड़ता है। ये हम एक रूल बना के रखा है हमने। हाँ, तो एक तो माता जी से डिस्कस तो। थोड़ा प्रैक्टिकलिटी भी देखना पड़ता है, बट यू नो तो होल आइडिया इस ये दिशा में सोचना है हमको, थोड़ा धीरे धीरे आगे। हमारा जो स्टैंडर्ड है, धीरे धीरे वी शुड ट्राई टू इंक्रीज इट। तो हम, इच्छा रहेगा ना, भगवान कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स करेंगे, विल बी एबल टू अप्लाई इंटेलिजेंस। तो बेस्ट है कि विग्रहों की सेवा पहले करना, देन यू कैन डू क्लीनिंग, दैट विल बी बेटर। वी कैन सेवा को थोड़ा सिस्टमेटिकली प्लान करेंगे तो अच्छा होगा। नहीं प्रभु जी, घर पे तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, पर मंदिर की मतलब बात करें, मंदिर में जैसे कभी झाड़ू पोछा का सेवा प्रभु जी लोग रखते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होती है कि उसमें नहीं, मतलब करें कि। या तो कभी कभी क्या होता है, छोटे मंदिर के सेटअप्स में यू मे नॉट बी एबल टू फॉलो द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। जैसे भक्तों का संख्या बढ़ता है ना, देन जिसको क्लीनिंग का सेवा देते हो वही सेवा कर सकते हैं उस दिन। जो भगवान की सेवा, विग्रहों की सेवा करते हैं, अगले दिन दे कैन इंटरचेंज लाइक दैट। बट छोटे मंदिर, छोटे सेंटर का भी व्यक्ति को बहुत सारी चीज करने पड़ते हैं, तो दैट चैलेंज इज देयर। मैं ये पूछना था, स्टैंडर्ड तो यही है ना कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मतलब गंदगी हाथ से स्टैंडर्ड मैं यही है। किसी को बता दूं, कैसे दूं, घिन लगती है स्टैंडर्ड मतलब।
हाँ, तो फिर माता जी बोल रही थी कि टॉयलेट साफ करके भी हम कर सकते हैं, शुद्धि है ये कैसे हो सकता है मंदिर का सेवा। We should ideally take a bath. Ideally. जी Hare जी। Krishna, Prabhuji. Thank you for the wonderful session, Prabhuji. Thank you. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. सॉरी बाबू जी, मेरा म्यूट पे था। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अच्छी कॉल को भी विश्राम दें। माता जी मेरा और एक क्वेश्चन था। पूछिए माता जी। थैंक यू माता जी। प्रभु जी मैं भूल गई थी आपसे पूछना, क्षमा कीजिएगा। वो आपने जैसे राघव पंडित जी के बारे में बताया था, तो प्रभु जी वो उनका उनका जो घर और डीटीज आपने मतलब घर पानी हाटी में है, तो उनके घर और डीटीज का अभी भी दर्शन हो सकता है हम लोग को? हाँ, होता है ना, यस। ओके ओके ओके, मतलब अभी भी वी कैन टेक दर्शन के लिए। थैंक यू या सो या मच। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल मिलेंगे, यस। जी, थैंक यू सो मच बाबू जी। हम आज के कॉल को यही विश्राम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी टू हिज ग्रेट प्रभुपाद बाबू जी। मंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पतितानं पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवो नमः। समस्त अनंत कोटि कोटि वैष्णव वैष्णव वृंद वृंद की जय। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण।